So moving further, let's discuss about the circulation of hemolymph or circulation of blood. Look, we have discussed the structure of circulatory system. Structure क्या है, क्या क्या components हैं, वो हम discuss कर चुके हैं. तो अब हम देखते हैं कि how the blood is circulated into the cockroach body. Blood कैसे circulate होता है, ठीक है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं. तो ये जो कहानी की शुरुआत है उसकी स्टार्टिंग होती है हीमोसील के डिवीजन से. हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हीमोसील है वो 3 साइनसेस में, 3 कैविटीज में डिवाइडेड है, जिनको कहा गया है पेरिकार्डियल, पेरीविसरल और पेरीन्यूरल साइनसेस. बॉडी कैविटी के ये 3 डिवीजन है. और हम ये बात जानते हैं कि जो पेरिकार्डियल साइनस है वहां पर हार्ट हमारा प्रेजेंट है. 13 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा, ठीक है. अब हार्ट वाले चैम्बर में ही, हार्ट वाले साइनस में ही एलआरई मसल्स हैं. तो यहाँ पर ब्लड के सर्कुलेशन में जिन मसल्स का इंपॉर्टेंट रोल है वो हैं एलआरई मसल्स. एलआरई मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ही ब्लड का, हीमोलिम्फ का सर्कुलेशन यहाँ पॉसिबल हो पा रहा है. तो आइए समझते हैं कैसे, ठीक है. देखिए, एलआरई मसल्स हैं, दे आर 12 पेयर इन नंबर, ठीक है. और मसल्स है तो इनका काम होगा कॉन्ट्रैक्शन, और आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ये फिर रिलैक्स करेंगी, ठीक है. तो कहानी की शुरुआत होती है जब एलआरई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. देखिए, एलआरई मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि ये जो डोर्सल डायफ्राम है ना, जो मैंने आपको 2 डायफ्राम्स बताए थे, वन इज डोर्सल एंड अदर इज वेंट्रल. दिस इज वेंट्रल डायफ्राम. यहाँ एक बात और मैं आपको बताती हूँ कि जो डायफ्राम्स आप देख रहे हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो इन डायफ्राम्स में पोर हैं. डायफ्राम्स आर एक्चुअली परफोरेटेड स्ट्रक्चर्स. ये छिद्रित संरचनाएं हैं जहां पर पर्टिकुलर स्पेस के बाद यहाँ गैप है ना, यहाँ पोर्स प्रेजेंट हैं. तो डायफ्राम्स आर परफोरेटेड. इन पोर्स के थ्रू जो है वो ब्लड मूव कर पाएगा, राइट. तो ये दोनों ही डायफ्राम्स में है. डायफ्राम्स आर परफोरेटेड, यहाँ पोर्स हैं, गैप्स हैं, ठीक है. तो हुआ क्या कि जब एलआरई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई उसकी वजह से जो ये डोर्सल डायफ्राम है इसको मैंने अलग से ड्रॉ किया है, ये फ्लैट हो गया. अब देखिए, इसके फ्लैट होते ही आप देख पा रहे होंगे कि जो पेरिकार्डियल साइनस है उसका स्पेस बढ़ गया है, साइज इंक्रीज हो गया है. जबकि पहले इसका साइज मैंने ये ब्लैक लाइन से ड्रॉ किया हुआ है. आप देखिए पहले का स्पेस और बाद का स्पेस. तो जैसे ही डोर्सल डायफ्राम फ्लैट हुआ, जो कि पहले कर्व्ड था, आर्क्ड था, तो पेरिकार्डियल साइनस का जो स्पेस है, साइज है, वो बढ़ गया, वो इनलार्ज्ड हो गई, ठीक है. इनलार्ज होते क्या हुआ, जब ये डायफ्राम फ्लैट हुआ तो हम कह सकते हैं कि जो डोर्सल डायफ्राम है उसने नीचे की तरफ मूवमेंट किया. नीचे की तरफ मूवमेंट किया तो जो ब्लड पेरीविसरल साइनस में भरा हुआ था उस पर एक फोर्स आया. तो वो ब्लड जो है, जब फोर्स आया, दबाव आया, तो वो जो ब्लड है वो इन गैप्स में से, जो गैप्स यहाँ पर आपको शो हुए हैं, इन गैप्स में से जो ब्लड है वो पेरीविसरल साइनस से पेरिकार्डियल साइनस में मूव कर गया. बात समझ आई. जब डोर्सल डायफ्राम नीचे की तरफ आया तो इस स्पेस में यहां जो ब्लड था वो इन गैप्स की हेल्प से या गैप्स में से निकलकर वो ऊपर पेरिकार्डियल साइनस में मूव कर जाता है. इतनी बात समझ आ गई. इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही ब्लड मूव कर रहा है तुरंत जो है वो एलआरई मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट थी अब वो रिलैक्स स्टेट में आ चुकी हैं. तो जैसे ही एलआरई मसल्स रिलैक्स हुई, अब रिलैक्स होते ही क्या होगा कि जो डायफ्राम है, ये जो डोर्सल डायफ्राम जो फ्लैट हुआ था, ये वापस अपनी कर्व्ड स्टेट में आएगा, है ना, जहां पर पहले था.
तो एलआरई मसल्स रिलैक्स हुई और जो ये डोर्सल डायफ्राम है इट बिकम आर्क्ड अगेन, ये फिर से अपनी कर्व्ड शेप में आ गया। कर्व्ड शेप में आया मतलब ऊपर की ओर मूवमेंट हुआ है ना, ऊपर की ओर मूव किया तो पेरिकार्डियल कैविटी का जो साइज है वो कम हो गया, रिड्यूस हुआ। तो उस साइज कम होने की वजह से ब्लड पे ऊपर की ओर जो फोर्स आया, उस फोर्स के कारण जो ब्लड है वो ऑस्टिया से होता हुआ हार्ट के अंदर मूव कर जाता है। हम जानते हैं ऑस्टिया क्या थे, ऑस्टिया हार्ट के लेटरल साइड में प्रेजेंट ओपनिंग्स थी, है ना, जो आर्ट्रिकुलर वॉल्व की हेल्प से खुल रही थी, राइट। तो जब डोर्सल डायफ्राम जो है वो ऊपर की ओर मूव करता है, फिर से वो कर्व्ड हो जाता है, तो ऊपर की ओर प्रेशर लगता है, तो जो ब्लड पेरिकार्डियल कैविटी में है ऑलरेडी, वो उस फोर्स की वजह से, है ना, ऑस्टिया को खोल देता है, ऑस्टियाज खुल जाते हैं और जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर चला जाता है, हार्ट के चैम्बर्स में चला जाता है। फिर क्या होगा कि जो हार्ट है उसमें 13 चैम्बर हैं, आप जानते हैं, जो ये कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट है, तो जो हार्ट के चैम्बर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पेरिस्टाल्टिकली, मतलब पहले 13th, फिर 12th, फिर 11th, फिर 10th, फिर 9th, 8th, 7th, 6th, 5th, 4th, ऐसे ही पीछे से आगे की ओर कॉन्ट्रैक्शन चलता जाएगा, है ना। और लास्ट में जो सारा का सारा ब्लड है वो एंटीरियर एओर्टा के थ्रू हेड साइनस में यहां पर खोल दिया जाएगा, तो यहां से जो ब्लड है वो फिर घूम कर आएगा पेरी विसरल और पेरी न्यूरल साइनसेस में। बात समझ में आई। और ऐसे ही ब्लड का फ्लो चलता रहेगा। अभी तक यहाँ मसल्स रिलैक्स थी, फिर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो एलआरई मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो फिर से डोर्सल डायफ्राम नीचे की ओर आएगा, फ्लैट होगा, यहाँ स्पेस बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा तो पेरिकार्डियल साइनस का जो ब्लड है वो इन पोर्स की हेल्प से पेरीविसरल का जो ब्लड है वो इन पोर्स की हेल्प से पेरिकार्डियल कैविटी में जाएगा। फिर दोबारा से एलआरई मसल्स जब रिलैक्स होंगी तो ब्लड हार्ट में चला जाएगा, और फिर हार्ट से जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो है वो एंटीरियर एओर्टा में यहाँ खुल जाएगा और फिर पेरीविसरल और पेरी न्यूरल कैविटीज में चला जाएगा। क्लियर। यहाँ एक और छोटा सा पॉइंट है जो आप ध्यान दो कि यहाँ पर जो मेन हार्ट है वो तो 13 चैम्बर्ड है ही, यहाँ मेन हार्ट के साथ में दो छोटे एसेसरी हार्ट्स पाए जाते हैं, पल्सेटिंग हार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनको हम एसेसरी हार्ट्स बोलते हैं, जो एंटीनाज के बेस पर पाए जाते हैं। देखिए एंटीनाज जो है, एंटीना की लेंथ ज्यादा है, वो लंबे हैं, और एंटीना के टॉप तक, टिप तक ब्लड को पहुंचाने के लिए एंटीना के बेस पर दो छोटे एसेसरी हार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। वो एक छोटे पंप का काम करते हैं जो ब्लड को एंटीना के टिप तक पहुंचा पाए, राइट। तो दिस इज द फ्लो ऑफ ब्लड और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द कॉकरोच। तो देखिए जो चीज अभी हमने डिस्कस की है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप इसको बेटर समझ पाए, है ना। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है उसकी अगर बात करें तो इट फ्लोज फॉरवर्ड इन द हार्ट बाय कॉन्ट्रैक्शन। आप जानते हैं कि जो ब्लड का फ्लो है वो 13 से फर्स्ट चैम्बर की ओर होता है, ठीक है। एट द इंटीरियर एंड ऑफ हार्ट द ब्लड फ्लोज इनटू द एओर्टा एंड फ्रॉम देयर इट एंटर्स द साइनस ऑफ द हेड। हम जानते हैं कि जो हार्ट है वो एंड कहाँ होता है, हार्ट का एंड पोर्शन क्या है जहां वो खुलता है, वो है एंटीरियर एओर्टा। तो एंटीरियर एओर्टा से ब्लड जाता है हेड साइनस में, है ना, और हेड साइनस से फिर वो मूव करता है पेरी विसरल और पेरी न्यूरल साइनस में, राइट। अब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा कैसे आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, फिर भी एक बार और मैं आपको बता रही हूं। On the contraction of LRE muscles, the pericardial diaphragm is pulled down.
है ना। पेरिकार्डियल डायफ्राम बोल दीजिए या डोर्सल डायफ्राम बोल दीजिए, वो नीचे की ओर जाएगा जिसकी वजह से पेरिकार्डियल साइनस का स्पेस बढ़ जाता है। Hence, blood flows from the perivisceral sinus to pericardial sinus through the apertures of the pericardial septum, है ना। तो जो पेरिकार्डियल डायफ्राम है उसमें जो पोर्स हैं उसकी हेल्प से ही जो जो ब्लड है वो पेरीविसरल से पेरिकार्डियल में एंट्री कर लेता है, ठीक है। ऑन द रिलैक्सेशन ऑफ एलआरई मसल्स, जैसे ही एलआरई मसल्स रिलैक्स हुई तो जो पेरिकार्डियल डायफ्राम है वो ऊपर की ओर जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, राइट। और जो ब्लड है वो हार्ट के चैम्बर्स में फोर्स कर दिया जाएगा थ्रू ऑस्टिया, राइट। तो दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम हमने समझ लिया है, उसके कंपोनेंट्स, उसके पार्ट्स और उसकी फंक्शनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ मैं आपको एक पर्टिकुलर डायग्राम दिखाने के लिए ये स्लाइड मैंने प्रिपेयर की है। देखिए ये वाला डायग्राम, ये तो आपने देख लिया है और इसी की हेल्प से हमने ब्लड का सर्कुलेशन समझा है, ठीक है। तो ये साइड व्यू है जहां पर हमें बॉडी कैविटी और हार्ट की लोकेशन बहुत अच्छे से दिखती है। अब अगर मैं सामने से देख रही हूं और मैंने कॉकरोच को कुछ इस पॉइंट से कट किया है, आई हैव कटेड द कॉकरोच फ्रॉम दिस लोकेशन, और मैं यहां से खड़े होकर देख रही हूं। आप मेरे पॉइंटर की लोकेशन देखिए, जहां मेरा पॉइंटर है वहां सामने फ्रंट से मैं देख रही हूं और ऐसे मैंने इसे कट किया है सामने से, तो ये कुछ ऐसा दिखता है ना। तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3 तीनों पार्टीशन दिखते हैं। ये है पेरिकार्डियल साइनस, ये है पेरीविसरल और ये है पेरीन्यूरल साइनस, ये है नर्व कॉर्ड। तो पेरीविसरल साइनस में आपको बीचों बीच एलिमेंट्री कैनाल यानी कि गट दिखेगी। ऊपर यहाँ पे क्योंकि हार्ट 13 चैम्बर है तो यहाँ तो आपको पूरी लोकेशन दिख रही है, पर जब सामने फ्रंट से आप देखेंगे एलएस में तो आपको सिर्फ यहाँ पर एक राउंड स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये हार्ट है, ठीक है। ये डोर्सल डायफ्राम और ये वेंट्रल डायफ्राम। ये आपको प्लेट्स दिखेंगी, स्क्लेरेट्स हैं, तो ये है टर्गा और ये है स्टर्ना, और ये वाली हुई साइड वाली प्लूरा। और प्लूरा में आप देखिए आपको स्पाइरेकल्स दिख रहे हैं, ये स्पाइरेकल्स हैं और स्पाइरेकल से ये ट्रैकीज निकल रहे हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन के फ्रंट व्यू में, ट्रांसवर्स टीएस में सामने से देखने पर आपको सेम डायग्राम कुछ ऐसा विजिबल होगा। ये मैं आपको समझाना चाह रही थी क्योंकि बुक में बहुत बार ये डायग्राम भी दिया होता है, तो आपको दोनों ही डायग्राम समझ में आने चाहिए कि किस तरीके से जो लोकेशन है वो डिस्क्राइब की गई है।